पहला अध्याय सपना और संघर्ष। अनिल एक छोटे कस्बे में पला था। उसके पिता सिलाई का काम करते थे और माँ घर पर सबकी देखभाल करती। परिवार बहुत साधारण था, लेकिन अनिल के दिल में बड़े सपने थे। वह अक्सर सोचता, क्यों गांव के लोग हमेशा पैसों की तंगी से जूझते रहते हैं? क्यों लोग साहूकारों के कर्ज में फंस जाते हैं? अगर सब अपने पैसे बैंक में सुरक्षित रखें और सही जगह निवेश करें तो जिंदगी बदल सकती है। पढ़ाई में होशियार होने के बावजूद अनिल जानता था कि सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होगा। उसने कड़ी मेहनत की, प्रतियोगी परीक्षा पास की और पास के कस्बे में सरकारी बैंक में नौकरी पाली। उस दिन उसके पिता ने कहा, बेटा, बैंक की नौकरी ईमानदारी से निभाना। पैसा आदमी का असली इम्तिहान लेता है। अनिल ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, पिताजी, मैं आपकी बात कभी नहीं भूलूंगा। दूसरा अध्याय लोगों का विश्वास। बैंक में नौकरी शुरू करने के बाद अनिल को कई मुश्किलें आईं। ग्राहक अक्सर गुस्से में रहते, लंबी लाइन से परेशान होते और कई तो बैंक की प्रक्रिया समझ ही नहीं पाते थे। एक दिन एक बुजुर्ग किसान रामलाल चाचा गुस्से में बोले, ये बैंक शैंक सब अमीरों का खेल है। हमारे जैसे गरीब का पैसा इसमें कहाँ सुरक्षित रहेगा? मैं तो अपना रुपया घर में ही रखूंगा। अनिल ने मुस्कुराकर कहा, चाचा, मान लीजिए आपके घर में आग लग जाए या चोरी हो जाए तो आपकी मेहनत का सारा पैसा चला जाएगा। लेकिन अगर वही पैसा बैंक में होगा तो न सिर्फ सुरक्षित रहेगा बल्कि उस पर ब्याज भी मिलेगा। रामलाल चाचा थोड़ा सोच में पड़े और बोले, तुम ठीक कहते हो बेटा। चलो आज ही खाता खोलते हैं। धीरे धीरे गांव के दूसरे लोग भी अनिल की ईमानदारी और व्यवहार से प्रभावित होने लगे। महिलाएं छोटे छोटे बचत खाते खोलने लगीं। किसान अपनी फसल बेचकर कमाई सीधे बैंक में जमा करने लगे। तीसरा अध्याय कठिन परीक्षा। एक दिन की बात है। बैंक में बहुत भीड़ थी। अनिल कैश काउंटर पर बैठा हुआ था। अचानक गिनती करते समय उसे महसूस हुआ कि 50,000 रुपए ज्यादा जमा हो गए हैं। उसके साथी ने धीरे से कहा, अनिल, ये मौका हाथ से मत जाने दे। इतने पैसे मिलना कोई छोटी बात नहीं। चुपचाप रख लो, किसी को पता नहीं चलेगा। अनिल ने तुरंत गंभीर स्वर में उत्तर दिया, नहीं, ये पैसे मेरे नहीं हैं। मैं किसी और की मेहनत की कमाई पर हाथ नहीं डाल सकता। उसने तुरंत बैंक मैनेजर को सारी बात बताई। कुछ देर की जांच पड़ताल के बाद पता चला कि ये पैसे उसी रामलाल चाचा के थे। उन्होंने जमीन बेचकर रकम जमा की थी और गलती से अधिक राशि जमा कर दी थी। रामलाल चाचा जब पैसे वापस पाने आए तो उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने अनिल का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, आज तुमने मेरी जिंदगी बचा ली। अगर ये पैसे खो जाते तो मैं सड़क पर आ जाता। भगवान तुम्हें बहुत तरक्की दे। चौथा अध्याय ईमानदारी का पुरस्कार। इस घटना के बाद पूरा कस्बा अनिल की ईमानदारी का कायल हो गया। लोग कहने लगे, बैंक में पैसा जमा करने का मतलब है अनिल पर भरोसा करना। बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी उसकी तारीफ की और उसे प्रमोशन देकर ऑफिसर पद पर बैठाया।
लेकिन अनिल ने कभी घमंड नहीं किया। वह पहले की तरह ही हर ग्राहक से मुस्कुराकर मिलता और उनकी समस्याएं धैर्य से सुनता। उसने गांव वालों को समझाया, बैंक में सिर्फ रुपया नहीं, विश्वास भी जमा होता है। अगर हम सच्चाई और ईमानदारी से काम करें तो यही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। 5वां अध्याय बदलाव की लहर। अनिल के प्रयासों से गांव की तस्वीर बदलने लगी। किसान अब साहूकारों से कर्ज नहीं लेते थे, बल्कि कृषि ऋण लेते। महिलाएं अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर छोटे व्यवसाय शुरू करने लगीं। बच्चों की पढ़ाई के लिए शिक्षा ऋण मिलने लगा। अनिल को देखकर कई नौजवान भी बैंकिंग की पढ़ाई करने लगे। अब गांव के लोग समझ चुके थे कि बैंक सिर्फ इमारत नहीं है, बल्कि विश्वास और प्रगति का साधन है। शिक्षा। पैसा इंसान की असली ताकत नहीं है, बल्कि उसका चरित्र है। ईमानदारी वह जमा पूंजी है जो कभी घटती नहीं, बल्कि हर दिन बढ़ती है। जब कोई इंसान भरोसा जीत लेता है, तो वही उसका सबसे बड़ा खजाना होता है।